सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। केंद्र को 2 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो बड़ा अपडेट ये है, वक्फ पर सुनवाई खत्म, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने कहा है। 2 हफ्ते का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुनवाई खत्म हो चुकी है। कल फिर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है जवाब दाखिल करने के लिए। ये नोटिस दिया है केंद्र को, 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, वक्त में अब तक सुनवाई चल रही थी, अब फिलहाल वो सुनवाई खत्म हो चुकी है। कल फिर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र को एक नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते के भीतर केंद्र को नोटिस जारी किया है कि वो 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करे। केंद्र का क्या पक्ष है, केंद्र अपना पक्ष रखे 2 हफ्ते के भीतर। लेकिन आज सुनवाई हुई और सीजीआई ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया कि इतनी ज़्यादा याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई संभव नहीं है, और साथ ही कहा आज कोई आदेश भी नहीं दिया गया है, लेकिन अब 2 हफ्ते के भीतर केंद्र को ज़रूर एक निर्देश दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर जो जवाब है वो दाखिल करें। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल, अब सुनवाई खत्म हो चुकी है, केंद्र को नोटिस जारी किया गया है 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आज की सुनवाई पूरी हो गई है और इस मामले में कल पुनः दोपहर में सुनवाई शुरू होगी। और हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव हैं। आइए खुद इनसे जानते हैं कि क्या हुआ है। सर, आज क्या क्या दलीलें रही है? आज मेन रूप से गोपाल जी जो दलीलें रही हैं, चूंकि सीजीआई आज ऑनरेबल सीजीआई बैठते ही उन्होंने 2 क्वेश्चन किया था पिटिशनर्स काउंसिल से। पहला एक कि आप लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते हैं, दूसरा ये था कि आप इस पर जो है यही सुनवाई हो रही थी, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने दूसरे पॉइंट से लेकर के पहले पॉइंट की तरफ मोड़ते हुए गए थे, और सारी दलीलें आज दे दी गई हैं। सारी दलीलों में इंक्लूडिंग ये है कि गैर मुस्लिम की जो एंट्री की गई है उस पर जो है सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि नहीं, केवल 2 मेंबरों की जो है एंट्री की जाएगी, जिसको सीजीआई और ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार ने ये चीज कहा था कि आप इसको कैसे कह सकते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ने जेपीसी की रिपोर्ट को दिखाते हुए चीज कहा था। लेकिन कुल मिलाकर के जब सीजीआई आज इस पर सहमत हो गए कि वो नोटिस जारी करके तो स्टे के पार्ट पर आने लगा, तो जिस पर जो है विपक्ष जो कैबिनेट पर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सभी राज्य सरकारें, उन्होंने कहा कि इस पर अभी और सुनवाई की जरूरत है। तो इसलिए इस मैटर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कल जो है 2 बजे के लिए पुनः आधा घंटा का शेड्यूल तय करके रख दिया है। यानी कि पहले नोटिस जारी हो गया था, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद कोर्ट ने कहा कि अभी सुनेंगे, उसके बाद हम नोटिस जारी करने पर विचार करेंगे। नहीं, नोटिस जारी करने पर विचार करने की बात नहीं है। नोटिस तो जारी हो ही रही है, केवल इस चीज पे विचार करेंगे कि इस पर स्टे किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन को स्टे किया जाए कि नहीं किया जाए। क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जब नोटिस के लिए ऑर्डर लिखा रहे थे, उसी समय उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था कि हम किस कंडीशन पर किस किस चीजों को ले जाकर के हम स्टे कर सकते हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल का जो है इंटरफेरेंस चालू हो गया। कुल मिलाकर गोपाल, अब कल 2 बजे फिर से सुनवाई होनी है। कल 2 बजे का समय जो है मुकर्रर किया गया है, और कल भी इस पर अब बात होगी। फिलहाल नोटिस तो जारी कर ही दिया गया है केंद्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।